मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह के देखिए 10:30 बजे हैं और घर का काम सारा हो चुका है। तो आज मुझे करना है एक ब्लाउज की स्टिचिंग, तब तक बच्चे नहीं आ जाते। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये ब्लाउज की कटिंग करके रख दी है। इसमें ऑल पिन लगा दिए हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। और सुबह मेरा भाई जो गया था गांव में तो लेकर आया था मावा। तो घर के जो मावा होता है ना उसकी अलग ही बात होती है। तो उसके लिए मैंने बनाए हैं पेड़े, क्योंकि जो मार्केट से मावा मिलता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा ना सूखा सूखा सा रहता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो कभी खरीदती भी नहीं हूँ। तो भाई गया था रक्षाबंधन पर तो वो घर से मावा लेकर आया था। तो पेड़े मैंने बनाकर रेडी कर दिए, आप भी खा लीजिए। उसके बाद देखिए मुझे करने हैं कपड़े फोल्ड। ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े जो कल धुल के रखे हुए थे उनको फोल्ड करना है। उसके बाद में अपने कपड़ों की इसकी ब्लाउज की स्टिचिंग करूंगी, क्योंकि ये ब्लाउज मुझे मंडे तक दे देना है, रक्षा उसको जन्माष्टमी तक। और भी कपड़े आए हुए हैं कल। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आए हैं कपड़े। ये मुझे देने हैं 6 या 7 तारीख तक, क्योंकि 6 और 7 तारीख को क्या है, हरतालिका तीज है। हमारे यहाँ तो नहीं होती है, बट जिसके यहाँ पर होती है उसको 2 साड़ी तो मुझको रेडी करके देनी है। बाकी जो सूट है वो मैं आराम से करके दे दूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं। सो फ्रेंड, ये वाला ब्लाउज़ मैंने रात ही कटिंग करके रख दिया था और ऑल पिन में इसे लगा कर रख देती हूँ ताकि कपड़ा एक जगह सेट रहे। और ये कुछ साड़ियाँ आई हुई हैं जो मुझे देनी है 6 या 7 तारीख तक, क्योंकि 6 पता नहीं 6 तारीख को है, पता नहीं 7 तारीख को है, हरतालिका तीज है। तो तब तक मुझे इसके ब्लाउज़ और इसकी फॉल पिको करके रेडी कर देनी है। तो देखिए 2 साड़ियाँ हैं, इनको मैं बाद में करूँगी। ये एक सूट है, कॉटन का सूट है ये वाला, और एक ये वाला सूट है। तो इनकी भी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए। चलिए फ्रेंड, पहले अपनी कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये ना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। कपड़े फोल्ड करना, धुलना आसान है लेकिन फोल्ड करके रखना, लेकिन ये काम ऐसा है अगर आज मैंने छोड़ दिया ना तो ये शाम तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। और शाम को मुझे जाना है मार्केट। अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्णा हैं, उनके लिए मैं लेकर आऊँगी सुंदर सा कोई कपड़ा, क्योंकि मुझे उनके लिए ड्रेस बनानी है। तो चलिए पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड, ये कपड़े मैंने कल मॉर्निंग में धुले थे। और जैसे कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ तो यहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं आती है नीचे, सुबह सुबह के टाइम आती है। तो इसलिए मुझे कपड़े उतारने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम जो थोड़ी सी धूप लग जाती है ना, तो उससे ही जो है मन को शांति मिलती है कि हाँ कपड़ों पर धूप लग गई। क्योंकि अगर तब तक कपड़े धूप में नहीं सूखते हैं ना, तब तक रखने का मन नहीं होता है। सो फ्रेंड, एक देखिए हाउस वाइफ है ना, तो उनको घर के इतने सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे 10:30 बज चुके हैं, घर का काम हो गया है, लेकिन जब तक सारे काम ना हो जाए ना, तो कुछ भी काम, जैसे मैं सिलाई करती हूँ तो सिलाई करने में मन नहीं होता है। तो पहले मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही सिलाई करती हूँ, जिससे कि थोड़ी सी ना शांति सी बनी रहेगी। और देखिए जैसे कि हस्बैंड लोगों को पसंद नहीं होता है कि हमारा घर पर काम करना, कि हम सिलाई करें या कुछ भी काम करें। तो वो शायद इसी वजह से पसंद नहीं होता होगा, क्योंकि जब एक हाउसवाइफ कुछ करने की सोचती है ना, तो सामने वाले को लगता है कि वो सब कामों को छोड़ कर ना अपने इसी काम में लगी रहेगी। लेकिन जब हम अपने घर का देखिए काम अच्छे से कर रहे हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रख रहे हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हैं, और उसके बाद हम सिलाई या अपना जो भी कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड, देखिए मेरे कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं। और यहाँ पर जो ये साड़ियाँ हैं ना, तो मैं पहले सोच रही हूँ कि पहले इनके ब्लाउज़ अलग से रख लूँगी, क्योंकि आज जो कटिंग किया हुआ ब्लाउज़ है वो तो मैं करके आज शाम तक रेडी कर ही दूंगी उसको, क्योंकि जब एक बार कटिंग हो जाती है ना तो स्टिचिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के ब्लाउज़ भी कट करके रख लूँगी, ताकि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं फॉल या पिको इनको कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए टाइम ना सेट करके रखना होता है, और एक्स्ट्रा जो हमें कोई अलग से कपड़ा बनाना होता है ना, तो उसकी भी हमें प्रिपरेशन करके रखनी होती है, कि अगर ये मेरा काम हो गया तो मुझे दूसरा काम जो है ये वाला करना है। तो इनके ब्लाउज़ अगर मैं कट करके रख लूँगी, मार्केट जाऊँगी तो मैं इनके लिए ले आऊँगी अस्तर वगैरह। और बाकी जो मेरे पास फॉल रखे हुए हैं, फॉल मैंने मंगा कर रख लिए थे तभी।
तो नीचे वाला जो फॉल लगाती हूँ ना तो मैं मशीन से लगाती हूँ। तो अगर मेरी सिलाई का काम हो गया तो मैं इनसे दोनों को नीचे से फॉल लगाकर ऊपर कच्चा करके रख लेती हूँ, तो वो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से काम करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। सो फ्रेंड देखिए, घर के ना यही काम होते हैं। अभी 11 बज चुके हैं और अगर मैं सिलाई का काम ना करती तो मैं सोचती कि मुझे क्या करना है, तो मैं फ़ोन पर इधर उधर की बातें ही करती। क्योंकि फ्री टाइम जब होता है ना तो इंसान क्या करे, या तो किसी के पास फ़ोन ही करता है या फिर जैसे कि बाहर कॉलोनी में है उनकी लेडीज़ों के साथ में बातें करता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर ना काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी एक्स्ट्रा जैसे बाहर जाकर ना किसी की लेडीज़ के साथ में बातें नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इधर उधर की बातें करना, क्योंकि लेडीज़ों का ना क्या काम होता है, इधर की उधर लगाती रहती हैं, तो जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आजकल के टाइम में ना किसी के साथ में फालतू बातें करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल पहले जैसा टाइम नहीं है, प्यार नहीं है, तो सब एक दूसरे के कि सब एक दूसरे के ना खिलाफ रहते हैं। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो जैसा है कि मेरी कॉलोनी का माहौल है ना बिल्कुल बिल्कुल गंदा है। तो मुझे तो यही बेस्ट लगता है कि घर के काम करो और साथ में ही जो हमारा फ्री टाइम है उसमें हम अर्निंग करें। तो ये हर लेडीज़ के लिए है कि अगर आप बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं ना तो घर के कामों के साथ ही बन सकती हैं। घर के काम भी करें, एक्स्ट्रा जो आपसे आता है, मेहंदी लगानी आती है या फिर पार्लर का काम आता है, सिलाई आती है, ऑलमोस्ट सभी लेडीज़ों से ना सिलाई आती ही है। तो अगर आप अपना काम स्टार्ट करोगे ना तो उसमें ना आपका माइंड भी जो है फ्रेश रहेगा। क्योंकि जब हम खाली दिमाग होता है ना तो देखिए सभी कोई ना कोई किसी रिश्ते के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर किसी ने ये बोल दिया वो बोल दिया, तो इन्हीं बातों में रहते हैं। तो इस चीज़ से ना आप फ्री रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे इस चीज़ से, क्योंकि मैंने महसूस किया है ये चीज़ें। जब से मैं सिलाई करना स्टार्ट किया है ना तो तब से मैं ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहने लगी हूँ। क्योंकि घर के काम करने के बाद ना जो फ्री टाइम होता था तो कभी मैं किसी के पास फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि ये होता ही है सबके साथ में ही। और आजकल वो टाइम नहीं है, ना तो हम किसी को अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरा आदमी उन बातों को पचा सकता है। तो ख़ास करके ये अपने रिश्तों में होते हैं कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वो एक दूसरे के सामने आती है। तो इससे अच्छा है कि क्यों अपना भी टाइम वेस्ट करें और सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करें। तो इससे अच्छा है कि अपने घर में सिलाई करें। और ये देखिए कि होम बुटीक जो घर पे करते हैं ना उसके कितने फ़ायदे होते हैं। ना तो हमें अपना कहीं घर के बाहर जाना पड़ता है और ना ही हमें घर के काम छोड़ने पड़ते हैं। तो अपने घर के काम भी करते हैं और घर बैठे हम अपनी अर्निंग भी करते हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। जब मैं पहले सिलाई नहीं करती थी तो मेरा टाइम ही नहीं कटता था। मैं सोचती थी कि अब मैं क्या करूं, 2 घंटे चलिए सो जाती हूँ तो इतना टाइम हो जाएगा, 12 बजे काम हो गया तो चलो 4 बजे तक सो जाती हूँ। क्योंकि जब बच्चे भी छोटे थे, और अब तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनके साथ में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो बच्चे सुबह ही स्कूल चले जाते हैं, लेडीज़ें क्या करती हैं, घर पर अकेली ही रहती हैं, तो घर के काम कितने होते हैं। जब अकेला इंसान होता है ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो हम जो हमें 4 घंटे लगते हैं ना काम करने में बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, तो जब हम अकेले रहते हैं ना तो वो काम हम 1 घंटे में ही कर लेते हैं, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो मुझे तो ना जब से मैं सिलाई करना स्टार्ट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने घर के काम भी करती हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाती हूँ। मतलब जो भी मेरे बच्चों के काम है वो सब मैं करती हूँ। उसके बाद जो मेरा फ्री टाइम है उसमें मैं सिलाई करती हूँ। तो इससे ना तो मैं किसी से बातें होती है, ना हम किसी की नज़रों में आते हैं कि उसने ये बोला है वो बोला है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत बेकार हैं। और आजकल की जो रिश्ते हैं ना, सिर्फ दूसरों के बारे में ना सोचते हुए हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ना ही तो किसी के बारे में सोचे कि वीडियो बनाते हैं, तो देखिए जी हम अपने घर का काम करने के बाद वीडियो बनाते हैं। और अगर इससे किसी को प्रॉब्लम है तो हमें किसी और बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे लिए यही ज़रूरी है, जो भी हाउस वाइफ हैं। और तो इधर उधर की बातें ना करके ना अपने काम में फ़ोकस करिए। अपने काम, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए और अपनी अर्निंग कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपसे सिलाई आती है ना तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये, कि घर के काम के साथ आप अर्निंग कर सकते हो, घर बैठे अर्निंग कर सकते हो, जब मन करा तब काम किया। क्योंकि अगर हम बाहर भी जाते हैं ना तो वहाँ पर एक टाइम होता है कि सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं और शाम तक घर वापस आते हैं।
तो ये एक जिम्मेदारी भी हो जाती है। अब हमारे हस्बैंड ही है, जैसे घर से बाहर जाते हैं तो देखिए उनके ऊपर कितना लोड होता है, सुबह उठकर जाते हैं। और अगर हम हाउसवाइफ घर रहते कमाते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, आराम से करो। 1 घंटा अगर आराम भी करना है ना आपको, आराम भी आप कर सकते हो और अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अपने पैसों की ना अलग ही बात होती है। और जो घर का जिम्मेदार इंसान होता है ना, तो वो अपनी फैमिली के लिए ना अपनी चीज़ों को जो है इग्नोर करता है। तो मेरे हस्बैंड तो ऐसा करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड पर आज तक मैंने कभी भी कोई बर्डन नहीं दिया है कि मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपने हस्बैंड के ऊपर थोपूं। क्योंकि जब हम मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, देखिए ये सभी के लिए होता है और बच्चों के और अपनी फैमिली के ऊपर इतना खर्चा हो जाता है ना, तो अपना ही मन जो है हमें मारना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैंने महसूस की है। तो मैं अभी मुझे लगता है कि अगर हम हस्बैंड की हेल्प करें ना, कितना अच्छा लगता है। और खुद के पैसे कमाएं, किसी और चीज़ों की भी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी ज़रूरतें तो पूरा करेंगे ना। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब से मैंने सिलाई की है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने कभी भी उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डाला है। क्योंकि देखिए, अगर हम सिलाई कर रहे हैं ना तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम पूरे घर का खर्चा जो है हम ही कवर करेंगे। तो जो जिम्मेदारी होती है ना, वो हस्बैंड की ही होती है। हमारी भी, बच्चों की भी और पूरे परिवार की जो है उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड होता है, तो उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। ये सभी के ऊपर बात है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके घर में बहुत पैसा है वो फ्री ही बैठा रहेगा। जो लेडीज़ें इतने बड़े बड़े घर से ऑफिस में जॉब करती हैं, अगर उनके पास इतना पैसा है तो वो जॉब ही करने क्यों जाएंगी, वो तो घर बैठे भी खा सकती हैं ना। लेकिन एक सेल्फ डिपेंस होना भी ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के लिए कुछ कमाना बहुत बड़ी बात है, अपने घर के लिए कमाना। और अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं बच्चों के साथ भी। और अगर आप छोटी मोटी भी इनकम कमाते हो ना तो वो बहुत अच्छी बात है। घर के साथ साथ घर बैठे अगर आप कमाओगे तो इससे बड़ी कुछ बात नहीं है। छोटी भी इनकम आपको बहुत बड़ी लगेगी और उससे ना आप अपने खर्चे कवर कर सकते हो, अपने बच्चों के भी खर्चे कवर कर सकते हो। और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, तो हस्बैंड को भी अच्छा लगता है जब हम अपनी जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर नहीं डालते हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, मैं तो ऐसे ही करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सभी लेडीज़ों के जो हाउस वाइफ है सभी के लिए ही बोलना चाहूँगी। तो क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन घर का ही काम करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हमें घर के लिए फ्री मिलता है, उसमें हम इधर उधर की बातें करते हैं, रेस्ट करते हैं, सोते हैं। उन कामों को छोड़कर आप सिलाई करना स्टार्ट कीजिए, अपना जो है काम स्टार्ट कीजिए जो भी आपसे आता है। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने अपने घर का काम भी कर लिया और बाप से बातें करते हुए बच्चों के आने तक मैं अपना ये ब्लाउज़ भी रेडी कर कर तैयार कर लूँ, क्योंकि 2 घंटे ही लगते हैं जब इसमें कटिंग हो जाती है। और मैंने जो है यूट्यूब पर वीडियो भी बना ली। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मेरी बातों से मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।